वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आइए आज हम हिंदी की वर्णमाला की अगले 15 प्रश्नों की सीरीज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पक्का शब्द है। ऑप्शन नंबर का पक्का शब्द, ऑप्शन नंबर का द्वैत व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का द्वैत व्यंजन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर का शब्द अल्प प्राण है। प्राण का अर्थ होता है वायु, और जब मुख से किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु का जो प्रवाह निकलता है, उसका जो वेग होता है, उसके आधार पर हम वर्णों को देखते हैं कि वो अल्प प्राण है या महाप्राण। प्राण वायु उनमें कितनी निकल रही है, उसके आधार पर का अल्प प्राण है। इसे आप उच्चारण करके देखें, स्वयं महसूस करेंगे कि इसमें वायु कम निकलती है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ऑप्शन नंबर का हमारा महाप्राण कहलाता है। क्योंकि आप घा का उच्चारण करिए, चतुर्थ व्यंजन गा के बाद घा का उच्चारण करिए, आप स्वयं महसूस करेंगे इसमें महाप्राण में प्राणवायु अधिक निकल रही है। अल्प प्राण की तुलना में उच्चारण में वायु अधिक निकलती है। आप स्वयं बोलिए खा। इस तरीके से आप उच्चारण करके आप स्वयं देखिए, आपको एहसास होगा। इसलिए यह महाप्राण है। अल्प प्राण अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया कि वायु प्रवाह कम होता है। और संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ को मुख के अंदर संघर्ष करना पड़ता है, जैसे सा, शा, ये हमारे संघर्षी व्यंजन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। प्रश्न संख्या 4 पार्श्विक व्यंजन है। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो यूपीएसआई हो, टेट हो, एस्टेट हो, या हिंदी की किसी भी परीक्षा में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अनिवार्य रूप से वर्णमाला में कहीं ना कहीं आपसे पूछ अवश्य लिया जाता है। इसमें हम देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर घा ला सही होगा। ला एक पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जबान के पार्श्व से, उसकी अगल बगल से वायु बाहर निकल जाती है, वो हमारे पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से महाप्राण सघोष वर्ण कौन सा है? अब हम यहां पर यह देखेंगे महाप्राण सघोष वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, इनके बारे में तो आप जानते हैं। प्रश्न ये बनता है कि महाप्राण सघोष क्या है, और ये हमारे हिंदी वर्णमाला में केवल एक ही वर्ण है, वो है ऑप्शन नंबर गा, हा। हा हमारा महाप्राण भी है और सघोष भी है, जबकि शा, शा, शा हमारे
महाप्राण है पर सघोष नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में उच्चारण में कंपन नहीं होता है कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर का अघोष वर्ण। क्यों? इसकी परिभाषा से ही ये उल्लिखित हो रहा है कि जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तब कुछ ना कुछ कंपन होता है, कुछ स्वर निकलता है वर्णों के उच्चारण में, और जब भी कंपन होता है तो कंपन जब ना के बराबर हो या ना ही हो वो हमारे अघोष वर्ण कहलाएंगे, और जिनमें कंपन होता है वो हमारे सघोष वर्ण कहलाते हैं। आप स्वयं बोल के देख लीजिए। जैसे क हमारा अघोष है। इस तरीके से हम, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठा, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा। अब आप कहेंगे ये 2 बार उच्चारित क्यों किया? ये 2 बार उच्चारित इसलिए किया कि आप इसका उच्चारण करिए और स्वयं देखिए। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, क्योंकि हमारी जबान या जीभ उन पर तालू से टकराती है, यानी मूर्धा से टकराती है, पीछे से आवाज आती है ट ठ। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ये जो आपको मात्रा नजर आ रही है, ये मात्रा, इस प्रकार के प्रश्न वर्णमाला में आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, और अक्सर छात्र गलती ये करते हैं कि इसे ए की मात्रा ना समझ करके ए की मात्रा समझते हैं और ए लगा के आते हैं। इसका ऑप्शन का सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। चौखट शब्द में किस स्वर की, यहां पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहां बड़े आ की मात्रा होगी मात्रा का, और यहां भी आपका प्रयोग हुआ है, प्रयोग में ये मात्रा होगी प्रयोग। आइए प्रश्न देखते हैं। चौखट शब्द में किस स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का औ की मात्रा। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 10। मां का उच्चारण स्थान क्या है? मां हमारा कैसा वर्ण है? मां हमारा वर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ण है। सभी 5वें वर्ण नासिक के होते हैं। नासिक का अर्थ जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से ही के ही संयोग से किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। चा वर्ग है। चा, छा, जा, झा। आप खुद ही देखिए। चा वर्ग है हमारा
तालव्य, क्योंकि इसमें उच्चारण में हमारी जीभ तालु से टकरा रही है। जब जीभ तालु से टकराती है और उच्चारण में, तो वह वर्ण हमारे तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 दंतोष्ठ व्यंजन है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से किया जाता है, वो दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। उपरोक्त प्रश्न में हमारे फा और वा दोनों ही दंतोष्ठ व्यंजन हैं, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर का और खा दोनों सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 बा का उच्चारण स्थान है बाह। आप स्वयं उच्चारित करिए और बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या है। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं, पर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का ओष्ठ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख व नासिका दोनों से बाहर आए वे कौन सी ध्वनियां कहलाती हैं। अभी आगामी प्रश्न हमने देखा था कि मां किस प्रकार का वर्ण है, तो मां नासिक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का, क्योंकि यह परिभाषा नासिक वर्ण की है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। सभी छात्र इस प्रश्न को अनिवार्य रूप से ध्यान रखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें अर्धस्वर होंगे हमारे ऑप्शन नंबर खा, या और वा। हमारी हिंदी वर्णमाला में ये दो अर्धस्वर कहलाते हैं, और जब या, वा, रा, ला संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा गया है, अतः इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।